So hey guys, welcome back to another YouTube video. So in today video we are going to cover bipolar junction transistor in one shot. यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं चेकआउट किया जहाँ पे मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वन शॉट में डिस्कस किया, यानी इसके दो पार्ट्स हैं, एक थ्योरी और डेरिवेशन, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूनिट अच्छे से रेडी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और यदि आपके इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे बस कोर्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे कोर्स सेक्शन में, जहाँ पे मैंने इसके चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रखे हैं। तो आप यहाँ से अपने नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे यूनिट्स के नोट दे रखे हैं। फर्दर मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी अपलोड करूँगा जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, तो आप इसे ज़रूर यहाँ से अपने अब सारे यूनिट्स को अच्छे से रेडी कर लेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी अदर सोर्स को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। सो चलिए अब हम टाइम को बिना वेस्ट किए अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूनिट को कवर करते हैं। मैंने अपने नोट्स खोल लिए। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, इससे एक 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। जैसे 2 नंबर में आपको अल्फ़ा बीटा का रिलेशन पे ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल बेस, तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे यदि आपको फार्मूला याद है। और इस पे जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपसे वर्किंग पूछेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का इन कॉमन एमिटर और कॉमन बेस। अब कॉमन कलेक्टर के आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर आपने कॉमन एमिटर और कॉमन बेस कर लिया तो आपके हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसी से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इनके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मतलब जो मैंने टॉपिक्स बताए उसे प्रायोरिटी दे के आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और आप इसे ईजिली कवर कर लेंगे। तो आपको फेट और मॉसफेट पे आप कम भी ध्यान देंगे तब भी आप इस यूनिट में ईजिली अपने फुल नंबर आप आराम से गेन कर लेंगे। चलिए हम ट्रांजिस्टर को शुरू करते हैं। जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जो एप्लीकेशन है वो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, स्विचिंग ऑपरेशन में भी यूज़ होता है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होता है और स्विचिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। अब यदि हमारा जैसे अब हमें ट्रांजिस्टर की कब ज़रूरत पड़ी, जब हमारा जो इनपुट वोल्टेज था तो वीक था, तो जो आउटपुट पे हमारा वोल्टेज ज़्यादा था वो भी हमारा वीक होता था। तो उसी को इंक्रीज़ करने के लिए, या मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब हमें वोल्टेज को इंक्रीज़ करना और वोल्टेज को डिक्रीज़ करना है, तो उसी के लिए, उसी वेरिएशन के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है सिग्नल्स के एम्पलीफिकेशन को, और उससे हमारा जो सिग्नल है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम रिसीव कर लेते हैं आउटपुट साइड पे। अब हम अपने ट्रांजिस्टर के टाइप्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में जो आता है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी उसे बोलते हैं। ये जो यूनिट है इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है बीजेटी, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे। तो जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इनके पास जो है 2 जंक्शन होते हैं, एक होगा एमिटर होगा और एक होगा बेस जंक्शन। एक होगा कॉमन एमिटर जंक्शन, एक होगा कॉमन बेस जंक्शन। और ये जो SiC यानी ये सिलिकॉन जो है इसका प्रिफर्ड मटेरियल है, यानी जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन से ही बनता है। तो आपको सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पता ही होगा, 0.7 वोल्ट। अब हम यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल और उसके जो डायग्राम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे 3 टर्मिनल है। आप देख सकते हैं ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। और जो हमारे 2 जंक्शन है वो क्या क्या है, एक है हमारा एमिटर बेस और एक है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी जो बेस से मतलब दोनों जंक्शन कनेक्टेड, तो उसी को हम 2 जंक्शन बोलते हैं। यानी ये जो हमने यहाँ पे सेपरेट कर रखा है 2 लाइन से, तो ये हमारे क्या हो गए, जंक्शन हो गए ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हमारा बाइपोल एनपीएन का हो गया। अगर आप एनपीएन को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, अगर आपसे मतलब पीएनपी पूछ सकते हैं
लेकिन आप पीएनपी को अगर नहीं याद करते तो आप एनपीएन को याद करने से भी आपका पीएनपी हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिंबल हो गया, यहाँ पे हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर, और जो करंट है वो कहाँ से जाता है, बेस टू एमीटर जाता है, और ये हमारा कलेक्टर बेस हो गया और एमीटर बेस जंक्शन हो गया। अब ये एरो जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ट्रांजिस्टर का टाइप कौन सा है, यानी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें भी सेम रहता है, बस यहाँ पे आपको मतलब जैसे आपने पीएनपी रखा है तो आपको उसी ऑर्डर में यहाँ पे तीनों बॉक्सेस को फिल करेंगे और यहाँ पे एमीटर और बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल्स लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 जंक्शन आप शो कर देंगे इसके जब डायग्राम बनाएंगे। और अगर आप यहाँ पे आप सिंबल देखेंगे पीएनपी का, तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएनपी सिंबल, यानी हम डिस्टिंग्विश करते हैं एनपीएन और पीएनपी को बाय द एरो डायरेक्शन बिटवीन बेस एंड एमीटर। सो ये जो आउटवर्ड एरो है वो क्या इंडिकेट करता है कि ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जो इनवर्ड एरो होता है यानी आउटवर्ड एरो होगा तो वो क्या हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जो इनवर्ड एरो होगा वो क्या होगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद 3 रीजन्स हैं यानी कि 3 टर्मिनल्स, एक हो गया एमीटर, एक हो गया बेस, एक हो गया कलेक्टर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो जंक्शन है वो कौन कौन से हो गया, एक एमीटर जंक्शन, एक होगा कलेक्टर जंक्शन, यानी एमीटर बेस और एक कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। फिर उसके बाद ये बीजेटी जो है वो कहाँ पे बना था, ये एटी बेल लैब्स में बना था, जिसमें जॉन बर्डन और विलियम शॉकले थे, और ब्रिटेन नोबल प्राइज़ अवॉर्डेड किया गया था इन्हें 1958 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे कंसीडर मत कीजिए, लेकिन आप एडिशनल अगर आंसर में लिखें तो आप इसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन को आप डिस्कस करेंगे। तो यानी जो एमिटर है वो क्या है, मिडिल रहेगा, और यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी साइज़ और डोपिंग, तो साइज़ जो है एमिटर का क्या होता है, मॉडरेट होता है, बेस का छोटा होगा, कलेक्टर का लार्जर एरिया होगा। यानी साइज़ वाइज देखें तो पहले कलेक्टर आएगा, फिर एमिटर, फिर बेस। फिर अगर हम डोपिंग वाइज देखें तो एमिटर जो है वो क्या होता है, हैविली डोप्ड होता है, और बेस लाइटली डोप्ड होता है, और कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड होगा। तो ये आपको डोपिंग और एरिया वाइज याद रखना है, यानी ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा इसका ऑर्डर कि आपको साइज़ के अकॉर्डिंग बताना है कि एमिटर, बेस और कलेक्टर में हाईएस्ट ऑर्डर किसका है और लोएस्ट ऑर्डर किसका है, और डोपिंग के प्रेफरेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे हो गया एमिटर, और ये बेस और ये कलेक्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यानी अनबायस्ड ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद अनबायस्ड ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ये एमिटर हो गया, फिर उसके बाद ये बेस हो गया। सो यहाँ पे मैंने अनबायस्ड ट्रांजिस्टर का भी डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव हो वो क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये जो हमारा इंडिकेट करेगा डोनर आयन, और ये जो होल्स है यहाँ पे मतलब जो डॉट है ये होल्स होंगे, और जो डॉट है वो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो सर्कल है वो होल्स हो गए। और नेगेटिव आयन क्या इंडिकेट करता है, एक्सेप्टर आयन इंडिकेट करता है। तो ये हमारा अनबायस्ड ट्रांजिस्टर है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद करना तो आप इसे डायग्राम बेस याद कर सकते हैं, यानी आप ये डायग्राम भी याद कर लेते तो ठीक है। अब बीजेटी की जो बाइसिंग होती है वो 4 पॉसिबल बाइसिंग होती है, यानी कि हमारा कौन कौन से रीजन हो गए ये आपसे वाइवा में भी पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जो हमारे 4 रीजन्स हैं वो क्या क्या हैं, एक है एक्टिव रीजन, एक है सैचुरेशन, एक है इन्वर्टेड रीजन, और एक है कट ऑफ रीजन। तो जो हमारा कट ऑफ रीजन है उसमें जो एमिटर बेस करंट होता है वो रिवर्स बायस होता है, और जो कलेक्टर बेस है वो भी रिवर्स बायस होता है। और जो एक्टिव रीजन होता है उसमें एमिटर बेस जो मतलब एमिटर बेस जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और कलेक्टर बेस करंट जो है वो होगा रिवर्स बायस। और सैचुरेशन रीजन में फॉरवर्ड दोनों जो करंट होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं, और इन्वर्टेड रीजन में दोनों जो करंट होंगे वो क्या मतलब जो इसमें एक करंट होगा वो रिवर्स होगा और एक फॉरवर्ड होगा, यानी अपोजिट ऑफ एक्टिव रीजन इन्वर्टेड रीजन तो होता है। लेकिन इन्वर्टेड रीजन हमारा यूज़ नहीं होता है क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देता है सर्किट को, इसलिए हम 3 रीजन्स को ही कंसीडर करते हैं जब हम बीजेटी की बाइसिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा एनपीएन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है।
तो जो NPN ट्रांजिस्टर है उसको हम PNP ट्रांजिस्टर के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर होता है देन मोबिलिटी ऑफ होल्स इन PNP ट्रांजिस्टर। लेकिन जो NPN ट्रांजिस्टर, लेकिन जब हम PNP ट्रांजिस्टर को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स जो है वो हायर होता है कंसीडर टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है NPN में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे PNP में कौन से हो गए, होल्स हो गए। तो इसीलिए हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं NPN ट्रांजिस्टर को PNP के ऊपर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट डायग्राम है NPN ट्रांजिस्टर का, और ये क्या हो गया, PNP ट्रांजिस्टर का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे I बना दिया, यहाँ पे IB, और यहाँ पे हमने आउटवर्ड करंट शो कर दिया, यानी ये हो गया हमारा NPN, और यहाँ पे हमने इनवर्ड शो कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर। और यहाँ से हमने जो एक रिलेशन बनाया ये IE = IB + IC, ये आपको 2 नंबर न्यूमेरिकल्स में ज़रूर हेल्प करेगा। इससे क्वेश्चन इस सेमेस्टर 1 में भी आया था, तो आपको ज़रूर फार्मूला याद कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगा, जो अल्फ़ा है हमारा क्या होगा, IE जो एमिटर करंट है और जो बेस करंट है वो 1 होता है। तो यानी जो हमारा IE है वो IC के इक्विवेलेंट हो सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेस करंट है उसकी वैल्यू लो है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था डोपिंग इसकी लो होती है और एमिटर की डोपिंग हाई होती है और कलेक्टर की मॉडरेटली। तो इसीलिए हमने इसे 1 कंसीडर करके इसको हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए जो IE है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट किसके होता है, IC के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। फिर अब जो हमारा रिलेशन है IB + IC, तो यहाँ पे जो IB है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा टाइम्स IE लिख सकते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और ICBO हमारा क्या होगा, करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। हाँ, तो ये हमारा जो है ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, जो कि हम इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो म्यू एम्पियर मतलब नैनो एम्पियर में होती है, यानी 10⁻⁹ एम्पियर में होती है। तो आप इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल अप्रोच, जब हम न्यूमेरिकल को अप्रोच कर रहे होंगे। सो यहाँ से जो हमारा रिलेशन आता है अल्फ़ा का, यानी जब IC = IE के इक्विवेलेंट होता है तो उससे क्या होता है, अल्फ़ा का रिलेशन IC/I, और अल्फ़ा जो है वो 0.95 ऑर्डर में आ जाता है। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से क्या गेन कर ली कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो मोर देन 1, यानी अल्फ़ा नेवर एक्सीड करेगा मोर देन 1 से, और अल्फ़ा की रेंज जो है वो कहाँ से होगी, 0.95 से 0.99। फिर अब हम नेक्स्ट रिलेशन को डिस्कस करते हैं। मैंने इसको अभी आपको डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इनके फॉर्मूलेज भी याद कर लेते तो आपका काम हो जाए, क्योंकि इससे जो मेन क्वेश्चन है वो इसके वर्किंग से ही आता है और इसके कंस्ट्रक्शन से आएगा, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस से। तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, IC जो है बीटा टाइम्स IB होगा प्लस बीटा +1 ICBO हो जाएगा। अब यहाँ से हम बीटा का रिलेशन भी निकालेंगे अल्फ़ा के टर्म्स में, और अल्फ़ा का बीटा 1 + बीटा। यदि आपका ये डेरिवेशन आ सकता है, मतलब जब भी सेशनल टेस्ट में आया था ये कि बीटा और अल्फ़ा का रिलेशन आपको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको बस एक ही इक्वेशन आ जाना चाहिए, IE = IC + IB। और वहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करके आप ईज़िली इसे इक्वेशन को गेन कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा और बीटा। अब जो हमारा बीटा है उसका जो ऑर्डर होगा, तो बीटा जो है वो हमारा हमेशा मतलब जो है 1 से कभी नीचे नहीं होगा, वो हमेशा 1 के ऊपर ही होगा। अब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं, यानी अब ये हमारा मेन पार्ट आ चुका है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो 1 टर्मिनल है वो हमेशा केप्ट रहेगा इनपुट टर्मिनल पे और आउटपुट टर्मिनल, और ये हमारा मतलब जो हमारा BJT इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। यहाँ पे जो एक टर्मिनल है यानी एमीटर, बेस और कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा, ऑलवेज़ हम उसे कहाँ पे रखेंगे, इनपुट टर्मिनल पे रखेंगे और आउटपुट टर्मिनल पे, और उसी टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम, कॉमन टर्मिनल। अब जो कॉमन टर्मिनल है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, ग्राउंड। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में ग्राउंड मतलब शो ही नहीं करते हैं। जैसे कॉमन बेस है तो उसमें आपको बेस को ग्राउंड शो करना है, लेकिन आपने सर्किट ऐसा बना दिया NPN जैसा, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे एरर होगा क्योंकि आपने वहाँ पे बेस को ग्राउंड शो नहीं किया, तो इसलिए आपके वहाँ पे भी नंबर कटेंगे।
तो इसलिए आपको जब भी कॉमन बेस बना रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस है वो हमारा ग्राउंड है, यानी उसे हम बेस को क्या रखेंगे, ग्राउंड रखेंगे। और ये हमारा एक्टिव रीजन में है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये एमिटर मतलब बेस टू एमिटर जो है वहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, और जो बेस टू कलेक्टर है वो रिवर्स बायस होगा, तो यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे VCB का। अब यहाँ पे आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा, यानी इनपुट करंट जो है वो हमारा क्या होगा, IE हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट करंट है वो IC होगा, इनपुट वोल्टेज VBE हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज VCB हो जाएगा। और जो हमारा गेन है वो आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी अल्फ़ा की वैल्यू तो IC अपॉन I आपको याद ही है। फिर यहाँ से हम अल्फ़ा का ऑर्डर हमें पता ही कि वह हमेशा बिलो होता है 1 के, और कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 1 को। फिर अब हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, डैट इज़ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा इनपुट करंट है वो क्या हो गया, IB हो गया, और जो हमारा आउटपुट करंट है वो है IC, इनपुट वोल्टेज VBE, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया हमारा, VCE हो गया। तो इसका गेन जो है वो क्या होगा, IC अपॉन IB हो जाएगा, और बीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और कभी भी 1 को मतलब बिलो नहीं होते हैं। फिर यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला ICEO, वो होगा बीटा प्लस 1 ICBO, यानी ये रिलेशन आपको याद रखना, ये न्यूमेरिकल अप्रोच में आपको हेल्प करेगा। फिर यहाँ से हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर में इन कॉमन एमिटर और कॉमन बेस से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको कॉमन कलेक्टर, अगर आप इस टॉपिक को छोड़ भी रहे हैं तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, जैसा कि अगर आपने कॉमन एमिटर और कॉमन बेस को अच्छे से कवर कर लिया। सो यहाँ पे जो हमारा कॉमन होता है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन कलेक्टर, यानी कलेक्टर जो है वो ग्राउंड होगा, यानी यहाँ पे मैंने कलेक्टर को ग्राउंड शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर जो है वो हमारा क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे हमने फॉरवर्ड कर दिया, उसे रिवर्स कर दिया, मतलब सेम एज इट इज़ हमने इसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद यहाँ से हम रिलेशन ऐसे डिराइव कर लेंगे। तो आप उस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कॉमन बेस और कॉमन एमिटर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको इसमें जो मेन चीज़ है वो याद रखना है, वो है ग्राफ। और ग्राफ तो आप इजीली याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें सेम एज इट इज़ ऐसा ही ग्राफ बनेगा इनपुट और आउटपुट में। बस आपको जो इनके प्लॉट्स है वो याद रखने हैं, यानी इसमें जो प्लॉट है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में वो किसके बीच से बीच है, IE और VBE के बीच में प्लॉट है, और जो हमारा VCB है वो हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। और जो आउटपुट है उसमें क्या होगा, IC और VCB जो है वो हमारा इन मतलब ग्राफ में Y एक्सिस पे कौन होगा, IC, और X पे होगा VCB, और जो हमारा वेरी कर रहा होगा वो क्या होगा, IE वेरी कर रहा होगा। और ग्राफ आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको मतलब प्लॉट्स याद ना आ रहे हो तो आप ग्राफ में ज़रूर इनपुट और आउटपुट को ऐसे बना दीजिएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप इस प्लॉट्स भी याद रखते हैं तो आप इसे ईजिली कर पाएंगे। जब आपको अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन पता रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन बेस जो था वहाँ पे हमने अल्फ़ा को यहाँ पे प्रूव किया है, और जो हमारा कॉमन एमिटर है यहाँ पे हमारा बीटा रिलेशन में, तो आप इसे ईजिली याद भी रख सकते हैं प्लॉट्स को, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर का देखते हैं। तो ये हमारा कॉमन एमिटर का एकदम सेम है एज इट इज़, बस यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे, और जो आउटपुट है उसमें भी प्लॉट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है आपको उसका ऐसे ग्राफ बनाना है। अब यदि हम इनका कंपैरिजन बना देते हैं, कंपैरिजन भी आपको आ सकता है, अगर नहीं भी आए तो आप वर्किंग जब लिख रहे हो तो आप इस जो कंपैरिजन है आप उसे भी शो कर सकते हो। तो ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उस पर ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपने मतलब एक्स्ट्रा लिखा है। तो यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कॉमन एमिटर का लो होता है, और कॉमन बेस का भी लो होता है, और कॉमन कलेक्टर का हाई होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर का हाई होता है, कॉमन बेस का वेरी हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर का वेरी लो होगा। और जो वोल्टेज गेन है वो कॉमन एमिटर का क्या होगा, हाई होगा, और कॉमन बेस का स्मॉल। और जो वोल्टेज गेन है कॉमन कलेक्टर का वो क्या है, लेस देन 1 वोल्ट। अब जो करंट गेन है,
अब कॉमन एमिटर में क्या आ जाता है, हम बीटा रिलेशन में आ जाते हैं, यानी इसका हाई ऑर्डर होगा, यानी कभी भी बिलो 1 नहीं होगा, और इसका जो करंट गेन है वो लेस देन 1 होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा रिलेशन में, और इसका जो करंट गेन है वो क्या होगा, हाई होगा। फिर लीकेज करंट जो है वो वेरी लार्ज होगा, और इसका भी लार्ज होगा, इसका भी लार्ज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या आ जाते हैं, तो कॉमन एमिटर का एप्लीकेशन क्या क्या, ऑडियो, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीफायर। ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एक्सटर्नल वाइवा में आपसे पूछ सकता है जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइवा होगा। तो ऑडियो और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीफायर होता है। फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन हमारा कॉमन बेस हो गया, और इम्पीडेंस मैचिंग ये हमारा कॉमन करेक्टर का एप्लीकेशन हो गया। अब यह मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 नंबर्स में आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। यदि आपको फार्मूलाज याद है तो आप इसे इजीली यहाँ पे इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, और मैं फर्दर इसमें नए यूनिट्स को भी कवर करूँगा, यानी हम मैकेनिकल को भी यहाँ पे टच करेंगे, और इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक टूल्स के भी मैं 1 शॉट सीरीज़ जल्दी से अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंटेंट और वेब होस्टिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट भी अपलोड करते हैं। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।